Hello bachchon, let's see this question. The question says that solution of differential equation, okay, that is x equal to 1 plus xy dy by dx plus x square y square upon 2 factorial dy by dx का whole square plus x cube y cube upon 3 factorial dy by dx का whole cube एंड so on, okay? इस हमें बताना है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसके बेस पे ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये है, अगर मैं आपसे पूछूं ई पावर एक्स, ओके, इसका एक्सपेंशन बताइए, तो वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है, ये चलता रहता है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में बात करूं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 प्लस दैट इज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसको देखिए कैसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब देखिए क्या है हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, ओके। और क्या है, और हमारे पास है एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, देखिए, है ना, ओके, प्लस सो ऑन। अब जो हमने ये यहाँ पे बताया है, आप देख रहे हैं यहाँ सेम सीरीज, एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अगर e पावर x एक्सपेंशन है, ये किस चीज का एक्सपेंशन है, ये जो है e पावर x y dy बाई डी एक्स का एक्सपेंशन है, ओके। तो हमें ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ था उसका रिजल्ट हमें ये मिला, ठीक है। चलिए अब इस पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन वन वन नाम देता हूँ इसको, नाउ टेक लॉग, ओके, नाउ टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है, इक्वेशन वन, ओके। वन इक्वेशन में हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई पावर, यहाँ क्या है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर log a और पावर b है तो इसको हम लिख सकते हैं b log a, ओके। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो हमें इसको यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और log दैट इज e, ठीक है। तो ये log e, इसका बेस हम लोग e ले लेते हैं, यहाँ भी बेस e ले लेते हैं, यहाँ भी बेस e ले लेते हैं, ये वन हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें क्या मिला, log दैट इज log x जो है उसको मैं ln लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस यहाँ पे e है इसलिए ln लिख सकता हूँ। तो ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा, ओके। अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखिए एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ln x dx, ठीक है, ये। अब देखिए यहाँ से मैं इसको y dy लिख दूंगा और इसको ln x अपॉन x इंटू dx कर दूंगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको इक्वेशन टू को, इक्वेशन टू कहाँ है, इक्वेशन टू हमारी ये है, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड इक्वेशन टू, ओके। तो अब देखिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx, ठीक है। देखिए
हमारा जो LHS है वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, और ln x अपॉन x इसको कैसे करें? तो देखिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैं ln x इज इक्वल टू t लेता हूँ, ठीक है, तो 1 बाई x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्या बन गया, t और dt, t dt बन गया। तो यहाँ से हमें मिला वाई स्क्वायर बाई 2, ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी क्या है हमारा, ln x है, मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ln x होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको 2c कर दूंगा, 2c अपॉन 2। अब देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर, और ये जो 2c है ये एक नया कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ c1। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखते हैं, मैं c1 दी हुई है, c स्मॉल c मान लेता हूँ मैं। ठीक है, वो भी देख नया कांस्टेंट ही है, c 2c एक कांस्टेंट है, मैं उसको क्या करता हूँ, स्मॉल c मान लेता हूँ। तो स्मॉल c में मान लिया। ठीक है, अब देखिए y क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर प्लस c अंडर रूट, ये हमें मिला। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। तो हमारे पास ln x का होल स्क्वायर प्लस सी, दैट इज y इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर प्लस सी, मतलब y स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज मिल रहा है हमें ऑप्शंस में। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में अगर होता तो दोनों सही है। ठीक है, तो ये और ये, तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है, तो बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।